ला 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 ला, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मध्य प्रदेश चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, अब प्रचंड जीत में आती है। ठीक है, कई बार सीएम फेस रखी है। क्या होता है इसके पीछे रीजन? साहनी का तो जैसे दुकान में जाली न बुतरू में सामान लावे तो मंगानिया दे ली लेमन जूस। साहनी का तो मंगानियों में काम चला देती जी। मंगनी में नहीं चलाएंगे, अपना नेतवा को साहनी में डाल के लड़वा देंगे। पतिया न लेमन जूस दे के उनको जो है कर दिया जाएगा। जैसे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं भस्म रगड़ के, राहुल गांधी कर रहे हैं क्या बोले उसको हंसी भर जा रहा है, अब नहीं बोलेंगे। कह रहा था कि मेढक है, इसको एक तराजू पे तोलना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई अलाबरू जी मेढक को एक तराजू पर तौल दिए। फॉर्मेट समझना भी नहीं चाह रहे हैं, वो अपना एक साधारण सा अपना आते हैं थ्रॉट लगा के ABCD। बीजेपी वाला कॉपी करके लाए हैं, बिहार में पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट की यहाँ बिहार की विविधता को समझना ये देश की राजनीति से भी कठिन है। मगर हम फिर भी बोल रहे हैं निशिकांत बाबू, हम ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी पूरा चीज कर दी ना, तब बीजेपी तुरंत के लिए नहीं की है। ये फायदा आपको दिखेगा 29 में, ये फायदा आपको दिखेगा 30 में। क्या है? ला 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 ला, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यही बोले थे ना तेजस्वी यादव? गाना क्यों गा रहे हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव यही बोले थे ना कल? हाँ, कल जब मीडिया को बोल रहे थे पर वो ऐसे नहीं बोले थे, आप तो सिंगर की तरह गा रहे हैं। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। तो हम सोचे आपको क्या हो गया, न्यूज शुरू कर रहे हैं कि गाना शुरू कर रहे हैं? क्या लगता है कि इंतजार का मजा लेने देंगे, इंतजार करने देंगे? रविकांत और निशिकांत का जो जोड़ी है, इन लोगों को इंतजार करने देगा? नहीं करने देगा। सवाल ही है कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा? इसी सवाल के जवाब पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, लेकिन कोई इंतजार का मजा लेने का जरूरत नहीं है। बिना इंतजार कैले एकदम एक शब्द में सुन लीजिए कि सीएम फेस महागठबंधन का तेजस्वी यादव ही हैं। बाकी ये सब कांग्रेस जो मना कर रहा है या नहीं बोल रहा है, या महागठबंधन में कोई नेता खुल के नहीं बोल रहे हैं, ये सब जो है जनता को मूर्ख बनाने का एगो तरीका है। क्या लगता है रविकांत? बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि कई जगह पे भाजपा सीएम फेस नहीं देती है, सरकार में आ जाती है। कई जगहों पे आप देखिएगा, मध्य प्रदेश चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, अब प्रचंड जीत में आती है। ठीक है, कई बार सीएम फेस रखी है। क्या होता है इसके पीछे रीजन? कैसे भाजपा को कॉपी कर रही है कांग्रेस, राजद नहीं कर रही है। अरे कॉपी तनी मनी होवे तब ना वो बात रहे, पूरा एकदम फोटो कॉपी हो जा रहा है। आप जैसे देखिए बूथ स्तर पे शुरुआत किसने किया था अभियान का? ये शुरुआत किया था बीजेपी। अब उस चीज को कांग्रेस कॉपी कर रही है। बिल्कुल, वो तो छोड़ दीजिए, मोदी जी को जूता जाके पहनाए बेचारे को, तो राहुल जी ने बंडी पहनने लगे। देखिए, तो मतलब इतना भी कॉपी नहीं करना है ना भाई। अब देखिए, मोदी और राहुल की जब भी तुलना होती है ना, तो वो बेचारा बहुत कॉपी करते हैं। राहुल गांधी के प्रति मेरा दिली सहानुभूति है। क्यों भाई? करते रहे, मेहनत करता है, ईमानदारी से घूमता फिरता है, ये सब काम बेचारा कर रहे हैं 3-4 साल से। मगर मोदी जी जो है ना, हम थोड़ा सा लीक से हट जाएंगे, फिर आ जाएंगे आ जाएंगे पॉइंट। बोलिए। जैसे कि वो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं भस्म रगड़ के, राहुल गांधी कर रहे हैं क्या बोले उसको हंसी भर जा रहा है, अब नहीं बोलेंगे, कैमरा ऑन है ना, हम नहीं बोलेंगे, जाने दीजिए। तो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं भस्म रगड़ के। ठीक है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी के घर में कोई मुखिया था नहीं, कोई क्या बोले उसको? राहुल गांधी के घर में तो प्रधानमंत्री पैदा होता है। एगो नहीं 3 गो हो चुका है। ये तो ठुकर न मार दिए जी। हाँ जी। मनमोहन सिंह तो इनके पीछे ना घूमते थे जी, बन सकते थे। मनमोहन सिंह जो बातें जो अथी रखे, उसका कागजवा ना पकड़ के छीन दिए जी। तो पीएम कौन थे? बिल्कुल, सुपर पीएम। तो देखिए क्या है कि कितनों कॉपी करेगी कांग्रेस और ये चीजें, तो भाजपा के मोदी जी जो है ना, वो बोले ना हम कि भस्म रगड़ के राजनीति कर रहे हैं, मिटिया उछाल के। आज से नहीं, अरे मोदी तो 24 साल पहले 25 साल पहले ना मुख्यमंत्री बने जी। 24 साल पहले ना, उससे पहले क्या करते थे कि मोदी डायरेक्ट सीएम बन गए। महागठबंधन जो इस मंत्र को और जो
इन चीजों को भीतर खाने से जो जान गया वो मोदी जी को पटक देगा। जाने के बाद है अब वो देखता है कि मोदी जी है, ये मोदी जी है। अरे उसके पीछे जो लॉबी है और जो ताकत है, उन चीजों के और जो वर्क है वो कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत है। तो जैसे कि हम जैसे आप बनाए कुछ हिसाब किताब अपना लिखे, हम किसी का सुन हम फोटोकॉपी करके ले लिए, वो किसी का कॉपी करके रणनीति नहीं ना चोरी की है जी, उनका अरे चोरियों करके जीत जाइए तब ना। विषय है कि कॉपी करके हम ले लिए, हम अपन लगा के प्रोजेक्ट अपना में जमा कर दिए, ठीक है, मगर पास दोनों हो जाएगा। मगर वो क्या हो गया, एक जगह जाकर जहां पे जब रिजल्ट की बारी आएगी, जब युद्ध होगा, मैदान में जब युद्ध होगा तो फंस जाएंगे वहां। अब देखिए यही हो रहा है यहाँ। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। अब आ जाते हैं तेजस्वी पर, अब इतना चीज पे से आ जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें जो भाजपा कर रही है, अब हम बताते हैं कि चेहरे का ऐलान क्यों नहीं होता है कि वहां पर कई बार होता है कि चेहरे पर फायदा हो जाता है, तो उसके लिए जीवन त्याग मांगता है, जीवन त्याग मांगता है। हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, 325 सीटें आई थी भाजपा की 2017 में, याद है ना? कौन हुए थे सीएम चेहरा? कोई नहीं, बनने वाले कोई और थे, बन कोई और गए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, तो दिल्ली देख लीजिए, वही बोले। महाराष्ट्र तो मान लीजिए तय था ना, ऐलान करके नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियली रूप से नहीं हुआ था। ऑफिशियली रूप से नहीं, लेकिन तय था। अब हम बताते हैं कि चेहरा काहे नहीं होता। जैसे एक चेहरा को ऐलान कर दिया, ठीक है, एक चेहरा ऐलान कर दिए, बाकी सब कंबल ओढ़ के सूझ जाएगा। अरे उड़ मत सीएम समझे, अब ओकर चुनाव हो गलो, केकर चुनाव हो गलो, ओकर चुनाव हो गलो। अब समझ बेटा, तू अब तोरा सीएम बनना हो तो तू सब खर्चा बर्चा से लेके डेक बाजा माइक फटाका झंडा पताका करते रहो दिन भर। ये रीजन है। अब क्या चाहिए यहाँ पे? अब मोदी जी अब कहेगा कि मोदी जी का चेहरा ऐलान करके, तब मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं अभी भी, मतलब अब तो भाजपा के हैं, तो मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं। तो मोदी एक दूसरा चीज है, वो युग में आता है। उसका कार्य क्षमता की बुराई हम कर सकते हैं, उसके कार्य लोखा जोखा की बुराई कर सकते हैं। मतलब महागठबंधन में रविकांत भाई, महागठबंधन में ये चीज क्लियर है कि सीएम तेजस्वी ही बनेंगे अगर सीट जीतती है तो। बनाएगा किसको? जैसे देखिए, समझिए हमारा ये कहना है कि आधा से ज्यादा सीटों पे राजद लड़ रही है, 144 सीट पे राजद लड़ी, तो बन के जाएगा। उसके लिए जरूरी क्या है? कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए, घोषणा करना जरूरी नहीं, घोषणा करने से पहले सीट जीतना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, सीएम तभी ना बनिएगा जब आप सीट पर जीतिएगा। सीट पे नहीं जीतिएगा तो सीएम कैसे बन जाइएगा? तो सीट जीतना जरूरी है, और सीट जीतने के लिए रणनीति के तहत चुनाव लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, और रणनीति कैसे होगा? मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर देता है, तब बहुत बड़ा सीबीआई चाराल का बहुत बड़ा 236 करोड़ 335 करोड़ लेके नीरज कुमार बैठ जाए। आरोप तो छोड़ दीजिए, आरोप तो है जो है ये है, लेकिन बहुत बड़ा वोटर का एक वर्ग जो है वो हो सकता है नाराज हो जाए। बिल्कुल, तो चाहता हो कि कांग्रेस को वोट दें, लेकिन सीएम फेस घोषित कर देने के बाद नहीं देगा वोट, तो कांग्रेस चाहती है कि पहले सबका वोटवा ले लो बिना सीएम फेस का। डायरेक्ट बोले ना कि फॉरवर्ड और दलित, फॉरवर्ड और दलित, ठीक है। उसके बाद जो है सीएम फेस, सीएम आप ही को बनना है। अंदर में बैठ के गुपचुप चर्चा हो गया, क्या रे बनना आप ही को है, लेकिन पहले सीटवा ना जीत लीजिए। बिल्कुल, पहले सीटवा आ जाएगा तो आप ही वोटर को बरगला के पहले सीटवा ले लीजिए, तब उसके बाद ना तब समझल जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद बन जाइएगा ना, क्या जब सीटवा जीत जाएंगे उसके बाद क्या बोलेगा? जनता फिर 5 वर्ष इंतजार करेगा। बात यहाँ ये है कि एकदम आराम से चाहती है कांग्रेस और महागठबंधन, तेजस्वी यादव सभी चाहते हैं कि पहले सीट जीत लें, चाहे रणनीति जो भी हो, सीएम फेस का घोषणा नहीं भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीट आ जाए मन मुताबिक, उसके बाद सीएम तो हम ये हैं। इसलिए वो भी खुश हैं, और कांग्रेस भी बोल के उनको खुश कर दिया है। वही बात है कि जैसे देखिए 144 सीट पे पिछली बार लड़ी, 75-78 लाई, जिसमें तोड़ जोड़ हुआ कुछ उपचुनाव में उन्हें, 75 एक माने राउंड फिगर में अभी विधायक है उनका। कांग्रेस 70 पे लड़ी, अब साहनी को यहाँ एडजस्ट करना है तो 2-4 सीट मैनेज हो जाएगा। वाम दल को तो ऑलरेडी इतना कम, साहनी का तो जैसे दुकान में जाली न बुतरू में सामान लावे तो मंगानिया दे लेमन जूस, साहनी का तो मंगानियों में काम चला देती जी। मंगनी में नहीं चलाएंगे, अपना नेतवा को साहनी में डाल के लड़वा देंगे, पतिया न होला लेमन जूस दे के उनको जो है खुश कर दिया जाएगा। जैसे लोकसभा में 3 सीट दिए थे, भाजपा किया विधानसभा में, साहनी में वोट ट्रांसफरिंग का क्षमता नहीं ना है बॉस, ये बात राजद थोड़े नहीं तो कहते कैसे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे वो राजद का टैक्टिस है, वो
उप मुख्यमंत्री के नाम पर सानी समाज जो है एकजुट अगर हो गया तो क्या दिक्कत है? 6-7%, 8%। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर बनाइए देगा तो वो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? सरकार उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद है? नहीं, हो गया मंत्री को ही सीनियर एगो भौकाली टाइट वाला माहौल है वो। बिल्कुल है। भाजपा में देख लीजिए 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एगो कोई काम के हैं हैं कोई काम का नहीं है वो, उनको बस आज जो मंत्री हैं उनको बयान देने के लिए रखा गया है, भोकाली टाइट करने खाली दिल्ली बैठक उठक होता है तो दोनों दाएं बाएं बैठ जाते हैं बस। तो वही बात है, एकदम तस्वीर महागठबंधन का एकदम साफ सुथरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर उसको जो बोलते हैं, एकदम हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम HD UHD अल्ट्रा HD, एकदम मुख्यमंत्री 4K से भी ऊपर। तेजस्वी यादव भी हैं, खाली बस कांग्रेस कह नहीं रही है अपने मुंह से, क्योंकि कांग्रेस चाहती है जो कि हम भी डर है। देखिए एक चेहरा पर मान ले तेजस्वी को आगे कर दिए, हाँ अब फॉरवर्ड में भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और ये सब तो भाई जो एक फॉरवर्ड का वोट जो माना जा रहा है अभी भाजपा के तरफ, तो कांग्रेस दलित अब जैसे दलित एम भाई समीकरण से तो भाई असहज हो ही ना जाता है, एकदम बिल्कुल होता है। जहाँ पे आपका यादव का संख्या ज्यादा रहेगा वहाँ पर दलित थोड़ा सा ये हो जाता है, किनारे हो जाता है। मेन डर भी लगता है। हाँ। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ में न्यूज लगा दीजिए तो कम से कम 20 गो तेजस्वी यादव का समर्थक आके गालियों से बात करता है डायरेक्ट, तो ये भी एगो माइनस पॉइंट है ना। डरना नहीं है, डरता हम नहीं डरते हैं, वही बोल, अरे दलित सब डरता है, दलित सब डर करता है। हाँ, तो इसीलिए साथ नहीं देना चाहता है। और कांग्रेस का तो वोट बैंक हुए है, कांग्रेस उसी के लिए काम कर रही है, तो वो चाहती है कि बिना सही किया है कि प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया है, मगर अब देखिए जो पिछलका प्रदेश अध्यक्ष से अब यहाँ पे बात करिएगा तो पिछलका प्रदेश अध्यक्ष के पास इतना संसाधन था कि उस मामला में बेचारा कमजोर है उस मामला में। अब वोट ट्रांसफरिंग अगर सच में करा लेते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे हमको क्षमता उतना लगता नहीं है, मगर करा लेते हैं तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। जो है वो मुंह ठोकबे अब वो आप बोलिए ना। हाँ। अब एगो है गा बजा के पप्पू यादव हैं, तो वो तो रागे छेड़ने हैं लालू पुत्र के खिलाफ, वो तो शुरू से है, शुरू से कुछ मानते हैं कि हम थे। पप्पू यादव के वैल्यू देते तब महागठबंधन के बैठकवा में न बोलते ऐसा तू कन्हैया कुमार का तो चलो युवा नेता आखिर तो उनका नहीं बोला कोई दिक्कत ना है, लेकिन तेजस्वी यादव को वैल्यू मिलता तो उनको महागठबंधन के बैठक में नहीं बुलाता, कद्दावर नेता है। महागठबंधन में 3-4 नेता को नेग्लेक्ट करके लालू जी को लगता है कि सब हमारे बेटवा के हक खा जाएगा। हाँ हक खा जाएगा। तो कन्हैया को देखे ना कि बीच ही में रोकने के लिए का तो चल गया यंत्र, एक दिन के लिए कन्हैया इधर उधर गया था, बोला कि वो लालू जी से लगता है डर के चल गया, मगर रिटर्न आ गया, कोई बोला कि कुछ हो गया, ऐसे हो गया तो चलो फिर से तो राहुल गांधी पधारे, आना ये था। मगर बेगूसराय राहुल गांधी आते हैं तो कितना बड़ा एक मैसेज दिए, ये जान रहे हैं कहां से लड़ाई चल रहा है 19 से। कन्हैया अगर जीत के चल गया तो कन्हैया जैसे भाजपा को पटक के अपना बोली में उठा बजड़ा मारते हैं मोदी शाह को बोली में, बाकी तो वोटवा में ना मार पाता है। लेकिन एगो बात बोले, बीजेपी कह रहा था कि मेढक है, इसको एक तराजू पे तोलना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई अलाबरू जी मेढक को एक तराजू पर तौल दिए, एक जगह ला के सब मेढक को, हाँ एक जगह ला के सब मेढक को कृष्णा आलू में तौल देना। एक चीजें हैं कि वो बिहार को जितना जल्दी मतलब कि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, बिहार को समझने से कोई मतलब नहीं, वो एक अपना फॉर्मेट है उस पे काम कर रहे हैं, ज्यादा समझे लगेंगे ना हाँ तो फिर यहाँ से झोला बक्कू सब उठ जाएगा। वो फॉर्मेट समझना भी नहीं चाह रहे हैं, वो अपना एक साधारण सा अपना आते हैं थ्रॉट लगा के ABCD बीजेपी वाला कॉपी करके लाए हैं, हाँ, बिहार में पेस्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है बस, लेकिन होगा तो उससे कुछ नहीं। अब यहाँ पर ही समझेंगे जितना दिन में राजद को, भाजपा को, राजद को, कांग्रेस के लोगों को, वाम दलों को, सहनी को इतना चीज समझे लगेंगे ना, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर चलिए बउआ दूसरा स्टेट, हाँ, वहाँ चुनाव है। तो यहाँ विषय ये है कि यहाँ बिहार की विविधता को समझना ये देश की राजनीति से भी कठिन है। अरे सब जगह जीत न गए जी मोदी शाह, 15 मेजा गली न घुमा दिए लालू नीतीश, ये बतिया तो इतिहास में लिखा न जाएगा कि नीतीश ने प्रण लिया कि मोदी को सत्ता से हटाएंगे, नहीं हटा पाए देश से, मगर वो जब बिहार की बारी आई तो वो अपने सबसे चीर प्रतिद्वंदी जिसके खिलाफ का नहीं किए नीतीश जी करवाए,
खुद सामने नहीं आते थे, मगर पूरा सबूत लालू जी के ले के सुशील मोदी रविशंकर प्रसाद को बांट के और शिवानंद तिवारी या फलाना चिलाना को दे करके लालू जी को संट किए। और फिर जरूरत पड़ा था लालू जी से मिल भी गए 20 साल बाद, छोटा भाई बड़ा भाई मिलके भाभी भतीजा सब बन गए अपना, वहाँ उप मुख्यमंत्री खातों खुल गया, राजद भी 80 को, चलिए वो सब चीज हो गया। हाँ। तो ऐसे करके मोदी और शाह को रोक लिया। तो बिहार विविधता भरा राजनीति का इतना घर नेता है कि कांग्रेस के अलावा तो बैठा तो दिए हैं सबको। मगर अब देखना ये है कि अगर आप कन्हैया को नेगलेक्ट करिएगा, अगर आप पप्पू यादव को नेगलेक्ट कीजिएगा तो महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन नेता नीति तेजस्वी यादव है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री सबसे बड़ी पार्टी राजद विपक्ष की, सब एम/बाई समीकरण का मालिक कही जाती है। अरे सब न दे होती 90% दे है तो सब, लेकिन अब एम/बाई टूट जी तो जो हिसाब से वक्फ बोर्ड वाला चल रहा है कहानी, अब बीजेपी का जो रणनीति है, तब पसमंदा को अगर दलित और पिछड़ा मुसलमान को वक्फ के नाम पर अलग कर दिए मोदी जी बीजेपी, तब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। निशिकांत बाबू, हम ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी पूरा चीज कर दी ना, तब बीजेपी तुरंत के लिए नहीं की है। ये फायदा आपको दिखेगा 29 में। हाँ। ये फायदा आपको दिखेगा 30 में। क्या है? ये जब दिमाग में जो घर कर जाता है ना, वो लंबा दौर तक चलता है। लंबा दौर तक ये दिमाग से नहीं निकाल सकता है कि बीजेपी संघ का अनुसांगिक संगठन है। चलिए अब हम इस वीडियो को धीरे-धीरे परिवर्तन देखेंगे। और इतना तय है कि कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन के सीएम फेस के उम्मीदवार, सीएम फेस महागठबंधन का तेजस्वी यादव हैं, इसलिए इंतजार मत कीजिए। और जो करना है 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी मर्जी से जनता है आप, और आप वोट कीजिए जिनको आपको करना है। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि रविकांत जी हमको बोलने बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी जो है भटक के चल जाते हैं मोदी जी देने भी। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है।